ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम जो कि काफ़ी खतरनाक थे। हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराया गया था फैटमैन। ये दोनों ही परमाणु बम काफ़ी खतरनाक थे, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन दोनों बमों से भी क्या कोई दुनिया में और भी पावरफुल बम है। आओ आज इस बम के बारे में जानते हैं कि ये कौन सा बम है जो इन दोनों बमों से भी काफ़ी खतरनाक एवं पावरफुल है, और ये बम इस बम से इन दोनों बमों से कितना पावरफुल है और ये किस देश के पास है। आओ जानते हैं। TSAR बोम्बा यानी जार का बम भी लोग इसे कहते हैं। ये बम दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में से एक है। आपको बता दूं कि ये बम रूस के पास है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक बम माना जाता है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम थे ये उनसे 3333 गुना पावरफुल है। अब आप देख लीजिए कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा गए थे वो कितने पावरफुल थे, ये बम उनसे कितने ज़्यादा गुना पावरफुल है। यदि ये जार का बम रूस ने किसी देश के ऊपर इसका अटैक कर दिया तो ये 1000 के दायरे तक सभी को राख में बदल देगा। ये इतना पावरफुल है। और आपने दुनिया के बड़े बड़े देशों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आज तक आपने एक ऐसे देश के बारे में सुना है जिस देश में केवल 27 लोग रहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि 27 लोग ये देश है या फिर कोई परिवार। आजकल तो 27-28 लोग परिवार में या घर परिवार में आसपास मिल जाते हैं, लेकिन ये एक पूरा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं। आओ इस देश के बारे में भी जानते हैं। इस छोटे से देश का नाम है सीलैंड। सीलैंड इंग्लैंड के तट से समुद्र में एक पुराने किले पर मौजूद है। लेकिन आपको बता दूं कि इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। सीलैंड की और इंग्लैंड के तट की जो बीच की दूरी है वह 10 से 12 किलोमीटर है और इस पर जो जनसंख्या रहती है वह 27 लोग हैं। यह एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। आपको बता दूं कि यदि इस देश को मान्यता मिल जाए तो ये भी वेटिकन सिटी की तरह ही फेमस देश बन जाता। आपने किताबों में, टीवी पर बहुत से बड़े बड़े देशों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इस देश के बारे में आपने बहुत ही कम चांस है कि आपने इस देश के बारे में सुना होगा। जो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि भारत में ही हो रहा है। रेल की पटरियों के बीच में जो खाली जगह पड़ी रहती है उसके बीच में अब सरकार ने सोलर पैनल बिछाना शुरू कर दिया है। यदि ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो ऐसा ही सभी जगह कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, इससे जगह का भी बचाव होगा। जो ट्रेन के पटरियों के बीच में खाली जगह पड़ी रहती है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। इस पहल की शुरुआत आखिरकार कहाँ पर की गई है, आओ इसके बारे में भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई है बनारस रेल इंजन कारखाने से। 70 फीट ट्रैक पर 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं। कुल 15 किलोवाट पीक क्षमता और हर रोज लगभग 67 वोल्ट बिजली का ये उत्पादन करेगी। जैसे जैसे सोलर पैनल की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक का उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। इनका ट्रेनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सोलर पैनल है वे आसानी से हटाए जा सकते हैं और लगाए जा सकते हैं। कुछ इस तरह से इन्हें एडजस्ट किया गया है कि आसानी से हटाए और लगाए जा सकते हैं, इसलिए इनका असर कोई किसी भी ट्रेन पर नहीं पड़ेगा। वैसे आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही हर रोज अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।